ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज मोहिनी एकादशी पर आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली तुलसी माता की पावन पौराणिक कथा। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। अधूरी कहानी सुनने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक इकलौती लाडली बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसी माता को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती और प्रतिदिन 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसी जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। एक दिन सातों भाभियों ने ननद को ताना मारा कि रोज तुलसी जी की ही सेवा पूजा करती रहती हो। तुम्हें घर का काम काज सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर जाना है, वहाँ पर चूल्हा चौका ही करना होगा। ऐसा कहकर सातों भाभियाँ ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह के लायक हुई तो भाइयों ने अपनी इकलौती लाडली बहन के लिए अच्छा घर बर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दिया। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसी जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी जी की टहनियाँ, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10 से 15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद जी के शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। फिर भी उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई और भाभी के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी, उनके घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चल दी। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी गरम गरम पूड़ियाँ और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि में विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल करके देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी, सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को
सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गया। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी अपने ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार दिया। सोने चांदी व हीरे मोती पाकर बहन बहुत खुश हुई। माता तुलसी ने ज्वार को सोने चांदी और हीरे मोतियों में बदल दिया था। हे तुलसी माता, जैसे आपने भाई की बहन पर कृपा करी वैसे सबके ऊपर कृपा करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की तीसरी पौराणिक कथा। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था। घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी के माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने देखा कि मेरा दामाद ही केवल कमाता है। तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, पिताजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाएं? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ।
सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन, जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने सोने सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वही गाय देवरानी को दे दी। साथ ही साथ ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया, तब देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, सभी चीज़ों का बंटवारा किया, वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वह तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है, वह मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर देवरानी को दे दी और बोली कि तू ही इस पेड़ पौधे की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जेठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जेठानी से रूठ गईं और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोदकर रोप दिया और साथ ही उसने वहाँ बहुत सुंदर सा चौक बना दिया। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन साफ सफाई करके स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि ये हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि ये हार तो राजा रानी का लगता है, आप ये हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस बेशकीमती हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, ये हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी। साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेती बाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास, ससुर, ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे भी बीमार हो गए। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी के ऊपर कृपा की, वैसे सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी कहने वालों पर भी, कहानी सुनने वाले पर भी और हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। प्रेम से बोलें, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले,
बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ तू तो धन मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तब दूसरे दिन पूजा करते समय गणेश जी फिर से प्रकट हो गए। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश देवता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सभी को देना। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो।